ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो देखें, आज उसके खिलाफ जो है आरटीए ने कार्रवाई की है। ठीक है, तो असल में ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास जो है वो 2.5 लाख कनाल रकबा उन्होंने ख़रीद लिया है। तो बात यह है कि अगर कार्रवाई करनी थी तो उस वक्त की जाती जब उन्होंने शुरू किया था, जब ये लोगों से ज़मीनें ले रहे थे। तो अगर इनके पास एनओसी नहीं थी तो आप उस वक्त कार्रवाई करते। अभी जब लोगों ने सरमाया अपना जो है ना वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, बेहतरीन डेवलपमेंट जारी है ब्लू वर्ल्ड सिटी की, और उनके पास 2.5 लाख का रकबा मौजूद है। तो जब आप उनके पास रकबा मौजूद है तो अभी कार्रवाई करने का मकसद क्या है? तो उनको एनओसी क्यों नहीं दी जाती? अभी तो बनता ये है कि अभी उनको एनओसी देनी चाहिए ताकि जितना भी लोगों ने वहाँ पे सरमाया लगाया हुआ है, जिन लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं, वो अपने घर बना सकें। ठीक है, ये इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं तो ये वक्त से पहले करनी चाहिए। जब एक आदमी, एक डेवलपर इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर लेता है तो उसके बाद तो ये कार्रवाई करने का मतलब कोई जवाब नहीं बनता कि आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे इतने बड़े ब्लॉक बन गए हैं, वहाँ पे जो है ना उन्होंने मुख्तलिफ ब्लॉक इतनी बेहतरीन डेवलपमेंट कर लिया है। उसके जो स्पॉन्सर है शोब अख्तर साहब हैं, ठीक है, इतनी बड़ी उन्होंने जो है ना उसकी तशहीर की है। तो फिर उसके बाद क्या जवाब बनता है कि आप जो है ना इतनी डेवलपमेंट के वो मराइल से गुजर चुका है, तो फिर अभी आप उनके जो है ना वहाँ पे गिरा रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, पोड़ रहे हैं। तो इस तरह तो आवाम का नुकसान किसका होगा? आवाम का होगा। तो इस तरह तो आवाम का सरमाया डूब जाएगा। कोई भी सोसाइटी है उसको अगर आपने उसके पास एनओसी नहीं है तो आप शुरू दिन से ही उसको जो है ना काम ना करने दें, उसको कोई डेवलपमेंट ना करने दें, लोगों के पैसे ना डूबने दें। जब मतलब उन्होंने इतनी लाखों की तादाद में फाइलें जारी कर दी हैं, वहाँ पे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है, लोगों ने प्लॉट ले लिए हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर आ चुका है, वहाँ पे लोग अपने प्लॉटों की किस्तें जमा करवा रहे हैं। तो अभी तो जवाब ही नहीं बनता। ये जितने भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो ये इस तरह लगता है कि जिस तरह इनके साथ कोई पीछे कोई बड़ा हाथ है और जो है ना उनसे इंतकामी कार्रवाइयाँ मतलब उनके साथ हो रही हैं। तो इतना बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है, ठीक है। दुबई जो है वो पूरा दो लाख कनाल रकबे पे है। ये आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ये 2.5 लाख कनाल रकबे पे है। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वो एक बेहतरीन सोसाइटी है, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट कर लिया। अभी उनके साथ भी जो है ना इस तरह कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। अगर आपने उनको महदूद रखना है या आगे एक्सटेंशन उनको नहीं देनी तो उनको उधर रोका जाए। ये नहीं कि जब लोग वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, वहाँ पे प्लॉट ले लें, आवाम को नहीं पता होता। उनके टीवी में इश्तेहार चल रहे होते हैं, उनके जो है ना स्पॉन्सर इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, तो आवाम तो उन स्पॉन्सर पे इतबार करती हैं। जिस तरह किंगडम वैली की शायद खान अफरीदी साहब हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी की शोब अख्तर साहब हैं, शोब अख्तर साहब के जो है नाम से वहाँ पे एक ब्लॉक भी है। तो इस तरीके से जो है ना अगर मतलब इस तरह की डेवलपमेंट आप रुकवाएंगे तो मुल्क में तो कोई लोग भी पैसा जो है ना इस तरह नहीं लगाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान का अलमिया यही रहा है कि हमेशा जो है ना यहाँ पे कानून उस वक्त हरकत में आता है जब सब कुछ हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है, पहले उसने आंखें बंद की होती हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जब भी कोई सोसाइटी है उसको पहले एनओसी लेनी चाहिए, एनओसी के बाद काम करना चाहिए। जिस तरह गुलाम हुसैन शाह साहब हैं, ठीक है, बैरियर टाउन के मलिक रियाज साहब हैं, उनके पास एनओसीज मौजूद हैं, वो अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, किंगडम वैली का रकबा देखें कितना भी परचेज हो चुका है, वहाँ पे भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, पार्क व्यू सिटी है, बैरियर टाउन है, बैरियर टाउन में देखें 8 फेजेस बनाए हैं, बेहतरीन काम हो रहा है। तो अभी अगर शावर में उन्होंने फार्म लॉन्च किए थे या उन्होंने वहाँ पे कोई डेवलपमेंट क्या किया तो पहले फार्म बिक चुके, जब लोगों ने ले लिए तो उसके बाद जो है ना मतलब रियाज साहब पे वो जो है ना FIR होती है और वहाँ पे बताया जाता है। लोगों को शुरू से ही आगाह करते हैं कि भाई ये जो फार्म है, ठीक है, तो ये आप फार्म ना लें, हमने इनको अभी तक एनओसी नहीं दी या हमने अभी तक इनको जो है ना वहाँ पे इनके पास रकबा नहीं है, पूरी मालूमात देते। ठीक है, इदारों का ये काम बनता है कि इदारे वक्त से पहले जो है ना वो एक्शन करें ताकि लोगों का सरमाया ना डूबे। जब लोग वहाँ पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए जब इन्वेस्ट कर चुके होते हैं तो फिर जो है ना हमारे इदारों को याद आती है, फिर जाके मशीनरी ले जाते हैं और वहाँ पे जो है ना तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, गिराना शुरू कर देते हैं। और वो होती भी वैसे फर्जी जो है ना तोड़ फोड़ होती है, फर्जी जो है ना वैसे ही एक मतलब प्रेशराइज करने का मतलब सिलसिला होता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। होना ये चाहिए कि कोई भी एनओसी है,
ठीक है, उसको कोई भी सोसाइटी है उसको एनओसी पहले दें, उसको काम करने दें। अभी तो मैं ये समझता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड को एनओसी दे देनी चाहिए, उनको काम से रोकना नहीं चाहिए, ताकि इतने लोगों की, इतनी आवाम का वहाँ पे अरबों रुपया सरमाया लग चुका है, ताकि वो ना डूबे। इसी तरह बैरिया टाउन है, बैरिया टाउन को शावर में अगर काम करने देना है तो उनको एनओसी नहीं करने देना, तो आवाम को भी बताएं और उनको भी बताएं भाई ये आप एनओसी लें, ये मराइल पूरे करें। और आवाम को भी चाहिए कि आवाम पहले सोसाइटी को विजिट करें, देखें वहाँ पे जो है ना उनके पास एनओसी है नहीं है, डेवलपमेंट के क्या हिसाब किताब है। तो इसी तरह इनको भी पाबंद करें। और एक जो मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों को भी मैं ये कहूँगा कि ये जो आपने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं पर लाख 1.5 लाख तक, तो आप इस तरह लोगों को ना लूटें, ठीक है। लोगों ने कम लागत पे अगर वहाँ पे प्लाट लिए, उनकी किस्तें जमा करवा दी हैं, तो अभी 1.5 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस की क्या मतलब जो है ना तुक बनती है। या तो पहले आप लोगों को बताएं जितनी सोसाइटी हैं कि यार इसकी ये प्राइस है और इसके डेवलपमेंट चार्जेस इतने होंगे, बात को पहले फाइनल करके, ठीक है, उसके फिर जो है ना करें, ठीक है, आगाज़ करें। इस तरह नहीं होता कि जब एक आदमी अपनी फ़ाइल लेके उसमें तमाम किस्तें जो हैं उसकी डाउन पेमेंट जमा करवा के ओके कर लेता है, उसके मतलब सब कुछ हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप जो है ना डेवलपमेंट चार्जेस निकाल देते हैं। तो किसी के साथ भी ना आवाम के साथ जाती होनी चाहिए और ना डेवलपर के साथ जाती होनी चाहिए। तो इससे मैं इदारों को भी कहूँगा कि जो है ना जब काम हो जाता है तो उस काम को वो होने से पहले उसकी जांच पड़ताल की जाए, उसके बाद जो है ना उससे अगर आप करेंगे तो उससे ये होगा कि अवाम का नुकसान होगा, और अवाम का नुकसान जो है तो वो नहीं होना चाहिए। अगर अवाम का नुकसान होगा तो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट पड़ेगी। अगर पाकिस्तान को तरक्की पज़ीर मुल्कों में शामिल करना है तो फिर डेवलपर को, बड़े बड़े जो ताजर्स हैं, इनकी जो है हौसला अफजाई करनी होगी, इनकी कानूनी रुकावटों को आसान मतलब जो है ना ईजी करना होगा कि वो आसानी से अपनी एनओसी ले सकें, ठीक है। उनके हायल जो है रुकावटें दूर करनी होगी, ठीक है। उनके टैक्सेस जायज़ करनी होगी, उनको तंग नहीं करना, उनको मतलब उनका एक तरीक़ाकार बनाया जाए। तो मेरी तमाम आवाम से ये भी गुजारिश है कि कोई भी चीज़, कोई भी प्लाट परचेज़ करते हैं उसको पहले आप उसको एनओसी चेक करें, ठीक है। और मेरी सोसाइटी डेवलपर से भी है कि आप एनओसी के बगैर काम ना शुरू किया करें, ताकि ना आपको कल प्रॉब्लम आए और ना आवाम को कल प्रॉब्लम। और अदारों से यही है कि पहले आंखें खोल लिया करें, बाद में खोलने से ये जो है ना डेवलपर का भी नुकसान होता है और आवाम का भी नुकसान होता है। शुक्रिया।